एपिसोड 1 झाड़ फूंक जो उल्टा पड़ गया। अगर कोई आपसे कहे कि किसी की मौत के बाद भी उसके पैरों के निशान मिटते नहीं, तो आप क्या सोचोगे? अगर कोई बोले कि एक लड़की हर रात अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ी रहती थी, लेकिन घर के अंदर से, तो और अगर ये सब एक ही गांव में हो रहा हो, तो क्या आप आज रात चैन से सो पाओगे? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में एक छोटा सा गांव है, भदैयापुर। गांव इतना छोटा कि गूगल मैप पर ढूंढना भी मुश्किल, पर डर इतना बड़ा कि आज भी वहां सूरज ढलते ही कोई अपने दरवाजे पर ताला लगाना नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि यहां एक झाड़ फूंक हुई थी जो उल्टा पड़ गई थी। पहली घटना, दरवाजे के बाहर खड़ी गुड़िया। साल था 2018, गर्मी की भरी रात, करीब 11:30 बजे। सुमन अपने कमरे में पंखे के नीचे लेटी थी। बाहर सन्नाटा, ऐसा जैसे पूरा गांव सांस रोके बैठा हो। तभी ठक ठक ठक, दरवाजा। उसने आवाज दी, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर ठक 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 ठक, इस बार थोड़ा तेज। सुमन उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी। दरवाजे के बाहर से वही बोली, कौन है? सुमन के पैर वहीं जम गए। उसने फिर पूछा, कौन है? बाहर वही आवाज, वही लहजा, कौन है? उसने खिड़की से झांक कर देखा। दरवाजे के बाहर वही खड़ी थी, वही चेहरा, वही रात की साड़ी, वही बिंदी, वही आंखें। बस फर्क ये था कि उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। सुमन चीखी। घर के लोग जाग गए। दरवाजा खोला गया, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। न कोई निशान, बस जमीन पर गीले पैरों के ताजा निशान जो घर के अंदर की तरफ जाते थे। दूसरी घटना, मरी हुई बेटी की झाड़ फूंक। अगले दिन पता चला, सुमन की चचेरी बहन गुड़िया की मौत हुए आज पूरे 7 दिन हो चुके थे। गुड़िया की मौत अजीब थी। पूरे गांव में चर्चा थी कि उसे ऊपरी साया चढ़ गया था। 3 दिन तक वो सिर्फ एक कोने में बैठी रही, मुंह से झाग निकलता, आंखें लाल, और एक ही लाइन दोहराती रहती, मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं। गांव के तांत्रिक भूरेलाल ओझा को बुलाया गया। उसने झाड़ फूंक की। लाल सिंदूर, नींबू, काले धागे और आधी रात को शमशान से लाई गई मिट्टी। फूंक खत्म होते ही गुड़िया चुप हो गई। सबको लगा ठीक हो गई, लेकिन 3 घंटे बाद वो अपने ही बिस्तर पर मरी पाई गई। चेहरा शांत, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान। तीसरी घटना, मौत के बाद भी आवाजें। गुड़िया की मौत के बाद भदैयापुर बदल गया। रात को कुओं से हंसने की आवाज आती, खेतों में किसी के दौड़ने की, और सबसे डरावनी बात, गुड़िया की मां कमला हर रात अपनी बेटी से बात करती दिखाई देती। लोग पूछते, किससे बात कर रही हो? वो कहती, मेरी गुड़िया से, वो रोज मिलने आती है। एक रात किसी ने चुपके से उसका पीछा किया। कमला खेत की मेड़ तक गई। वहां अंधेरे में बोली, बेटा अब ठीक है ना? और अंधेरे से आवाज आई, मां, झाड़ फूंक गलत हो गई, मुझे अब वापस नहीं भेज सकते। चौथी घटना, ओझा की हालत। गांव वाले भूरेलाल ओझा के पास पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा वो किसी ने सोचा नहीं था। भूरेलाल अपने ही कमरे में जमीन पर बैठा था। चारों तरफ काले धागे बिखरे, दीवारों पर उंगलियों से लिखे शब्द, मैंने दरवाजा खोल दिया, अब वो अंदर है। और ओझा सिर्फ एक बात बुदबुदा रहा था,